हेलो, माय नेम इज टिमेश्वर साहू। जैसा तुम जानते हो भाई लोग, मैं भाई बोलूंगा क्योंकि हम दोस्त की तरह रहेंगे, पता है हमारे को। देखो भाई, मैंने जैसा बोला था कि हम लोग इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स है वो कवर करने वाला रिकॉर्डेड फॉर्म में, ये फर्स्ट थिंग है। बाकी ऑर्गेनिक हम कवर कर चुके हैं और बचा फिजिकल, वो क्लास में होगा। और बाकी इजी वाले चैप्टर्स भी मेरी देखेंगे कि हम लोग रिकॉर्डेड में कवर करें, ठीक है। देखो, हमारे इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स है और वो सारे चैप्टर हम रिकॉर्डेड में देखेंगे, जस्ट बिकॉज कि वो थोड़े रट्टा वाले होते हैं, जैसा मैं तुम्हें बताया था, ठीक है। तो वो रट्टा ना करना पड़े या फिर तुम लोग बार बार उसी चीज को देख सको और शायद तुम रट भी जाओ, इसलिए मैं रिकॉर्डेड लिस्ट देने वाला हूँ। उससे पहले चीजें ये कि मेरे को इसका कुछ बेसिक बताना पड़ेगा तुम्हें, जैसे पीरियोडिक टेबल, इसमें तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स लर्न कराने पड़ेंगे। ये पहली चीज है, तो पहले ये मेरे को कराना है। तो मैं तुम्हारे को सबसे पहले बेसिक क्लास देने वाला हूँ। उसके बाद मेन वो जो चैप्टर है, जैसे हमारा पी ब्लॉक चालू करने वाले हम लोग, यानी ग्रुप 16, 17 और 18 वाला एलिमेंट का, वो वाला चैप्टर हमें स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद बाकी के चैप्टर्स होने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज मैं तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, और उसके बाद उसका थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा, ताकि तुम्हें पता रहे कि हाँ भाई ये चीजें होती है, ये चीजें होती है, बाकी बारी चीजें वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें लगे कि वीडियो 2x पे देखना देख लेना, अगर तुम्हें लगे कि बहुत ज्यादा पहले से 2x है तो रहने देना, मेरी के द्वारा, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, जो तुम्हारे काम का है वही चीजें बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज, मेरी वाली स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उस पर ध्यान ना दे। बड़े हो चुके हो भाई, समझा करो, तुम्हारे को पता है कि स्पेलिंग मिस्टेक होती है, खुद से ठीक कर लिया करो। और स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कुछ मत बोलना, पहले ही बता रहा हूं, ध्यान देखो। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके सबसे पहली चीज ये होती है, हमारा पीरियोडिक टेबल जो है ना, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोगों ने अरेंज किया है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोगों ने अरेंज किया है। अरेंजमेंट जो है यहाँ पे एलिमेंट का, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर होता क्या, तुम्हारे मन में क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। देखो, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ये होता है एटॉमिक नंबर। अगर मान लो मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी भी न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या होता है हमें पता है। देखो, जैसे तुम जानते हो किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरूरी नहीं है हर केस में ऐसा ही है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर अगर मान लो तुम लोग न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसके अंदर अगर तुम लोग एटॉमिक नंबर देखना चाहो तो हमारे पास वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। वहीं अगर मैं आयंस की बात करूं, आयंस यानी कोई ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, हम जानते हैं। तो आयंस के लिए अगर मैं देखूं तो हमारे पास, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो मेरे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं। इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी चलते हैं तो इस केस में तुम इलेक्ट्रॉन को बराबर नहीं मान सकते। तो मैंने ये चीजें बताई कि पीरियोडिक टेबल अभी जो हमारे पास है वो अरेंज है किसके बेसिस पे, सबसे पहला हमारे पास एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। दूसरी चीज, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन उस एटम के अंदर कितने हैं। अगर वो न्यूट्रल एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चल जाएगा। पर अगर मैं बात करूं सिर्फ आयंस की, तो आयंस के केस में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं याद रख लेना। ये तो चीजें होगी पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब और चीजें बताता हूं। दूसरी चीज, तुम्हें ना यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं और उनको अलग अलग तरीके से रखा गया। जैसे पहला मैं तुम्हें बताऊं तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, याद होगा तुम्हारे को, 7 पीरियड्स प्रेजेंट, और इन्हें हम लोग डिनोट करते हैं बाय एन, डिनोटेड बाय एन। एन मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शायद तुमने पहले सुना हो 11वीं में क्वांटम नंबर। देखो, तुम लोगों ने शायद शेल्स के बारे में सुना होगा। शेल्स जानते हो तुम लोग, के एल एन एन, 10वीं में पढ़ा था तुम लोगों ने, थोड़ा सा याद करना। 10वीं में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है हमारे पास, जो के शेल होती है, एल शेल होती है, एम शेल होती है, एन शेल होती है, हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स में रहते हैं 2, 8, 18, 36 ऐसे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो, ये जो के एल एम एन शेल होती है, इन सबको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो एन से डिनोट किए जाते हैं। मतलब क्या, हमारे पास 7 पीरियड पीरियोडिक टेबल में, और हर पीरियड को, मतलब हम लोग पीरियड्स को एन से डिनोट करते हैं, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे पास अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। देखो, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं। अब ग्रुप्स मतलब वो जो होता है वर्टिकल, वर्टिकल में जो तुम्हारे को लंबे लंबे कॉलम्स देखने मिलता है, जैसे पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर उसके बाद ऐसा स्प्लिट हो जाता है, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, सारी चीजें बताऊंगा। तो हमारे पास जो वर्टिकल वाले जो होते हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं उन्हें हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो अगर मैं 7 पीरियड्स की बात कर रहा हूं तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाले हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स। और वहीं अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो वर्टिकल वाले जितने भी कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग कहते हैं ग्रुप्स, ठीक है। और हमारे पास टोटल 18 ग्रुप है, टोटल 7 पीरियड्स है।
हमें बस इतना ही जानना है इनके बारे में कि हाँ भाई ये चीजें होती है। और लास्ट चीज, देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। बस इतना ही है, हमें पता है कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम नहीं। मैं भी हो सकता है आगे चल के कोई नया एलिमेंट फाइंड हो तो 119 हो जाए, 20 हो जाए, वो बढ़ते चला जाए, पर कम नहीं होने वाला क्योंकि इतने हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो चीजें होगी पीरियोडिक टेबल के बारे में कि हाँ, पहली चीज कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोगों ने उसको अरेंज किया। दूसरा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर होता है, टोटल प्रोटॉन कितने उस एटम, एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल में। उसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ न्यूट्रल एटम के लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर। और तीसरी चीज, अगर आयन के लिए देखना चाहूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन के। दूसरी चीज, हम लोगों ने बताया कि 7 पीरियड्स होते हैं जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। 7 पीरियड्स यानी हॉरिजॉन्टल जो रोज प्रेजेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज जो प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, उसका हम लोग बोलते हैं 7 पीरियड्स। ठीक है, मतलब जो पीरियड्स होता है। उसके बाद थर्ड देखा जाए तो थर्ड मैंने ये बताया कि थर्ड हमारे पास होता है क्या कि 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप कहेंगे। उसके बाद चौथा मैंने बताया हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स होंगे किसमें? पीरियोडिक टेबल में। नए नए डिस्कवरी के साथ नई नई चीजें आएगी, और ओल्ड डिस्कवरी तो वैसे तो हटने वाली है नहीं भाई, ऐसा कोई नया एलिमेंट थोड़ी आ जाएगा अचानक से दूसरे दिन पता चल रहा कि आज मैंने कुछ नया ही ढूंढ लिया, पुनेश्वरियम, ऐसा थोड़ी होता है यार। ठीक है, आगे ध्यान देना। अब देखो भाई, ये वाली चीजें तुम लोग अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा भाई बाद में। ठीक है, अभी आगे ध्यान देना। ठीक है, देखो अब हम लोग पीरियोडिक टेबल को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ते हैं। तुम्हें बताता हूं, तुम लोगों ने जरूर ये तो देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में एस पी डी एफ ये सारी चीजें खेल रहे होते हैं। ठीक है, बताता हूं, ध्यान देखो। सबसे पहली चीज, हम लोग पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। शायद तुमने सुना भी हो या फिर कहीं ना कहीं सुनने में हमारे को मिल जाता है। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। इसके बाद भी होते हैं जी एच आई जे के, बट वो हमारे काम के नहीं होते जस्ट बिकॉज कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग हमारे पास उतनी होती नहीं। वरना हमारे पास आई जे मतलब जी आई एच ये सारे होते हैं। ठीक है, जी एच आई सारे के सारे। ठीक है, अब देखो भाई, तुम लोग डिसाइड कैसे करोगे कि हाँ भाई कि ये एलिमेंट एस ब्लॉक का है, ये एलिमेंट पी ब्लॉक का है, ये एलिमेंट डी ब्लॉक का है, या फिर ये एलिमेंट एफ ब्लॉक का है? तो इसको डिसाइड करने के लिए इसकी डेफिनेशन दी जाती है कि अगर तुम्हें ब्लॉक डिसाइड करना है तो हमें देखना पड़ता है लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एलिमेंट गोज इन विच सबशेल इज इट्स ब्लॉक। कहने का मतलब ऐसा, अगर मान लो कोई मेरे पास एटम है, उसका वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल में जाता है तो हम लोग बोलेंगे एस ब्लॉक का एलिमेंट। अगर मान लो कोई दूसरा एटम है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पी ब्लॉक का एलिमेंट। अगर कोई डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट, और एफ में लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो एफ का एलिमेंट। मतलब सीधे कहो किसी भी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाता है उस बेसिस पे हम उसका ब्लॉक डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन हमारे पास होता है क्या? हाइड्रोजन होता है उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है। याद रखना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन अपने आप में एक्सेप्शन होता है। ठीक है, ध्यान दो। अगर मैं हीलियम की बात करूं, हमारे पास हीलियम होता है, इसका 2 एटॉमिक नंबर होता है। कहने का मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एटॉमिक नंबर मतलब ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 2 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो मैं इसको बोलूंगा 2 प्रोटॉन। वही क्या 2 प्रोटॉन मतलब क्या? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में मैंने बताया है जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर मैं देखूं मेरे पास इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं फीलिंग किया है कि एस आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, वगैरह वगैरह, बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो देखो एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आता है, एफ में 14 आता है, मैं लिख के दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसके पास 2 प्रोटॉन है यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या अगर मैं फिल करूं तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होता है। ठीक है, अब इसी बेसिस पे अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो क्या इसका पहला इलेक्ट्रॉन एस में गया था? बिल्कुल गया था। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इसके पास बचा था वो भी एस में ही गया था। करके हम लोग कहते हैं कि हीलियम जो होता है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट ना कि पीडी का। मतलब ये डेफिनेशन हमें कहते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में जाती है वही उसका ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल था कि हाँ भाई वो बताने के लिए था। ठीक है, आगे ध्यान देना। ठीक है, मैं इसको पहले मिटा देता हूं भाई। देखो ये तो है ब्लॉक से रिलेटेड बातें। अब देखो सबसे पहली चीज, एस ब्लॉक में तुम्हारे पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, डी ब्लॉक में तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, सॉरी पी ब्लॉक में तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे,
डी ब्लॉक में तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन फिल होने वाले, वहीं एफ ब्लॉक में तुम्हारे पास 14 इलेक्ट्रॉन फिल होने वाले हैं। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है कि एस ब्लॉक में तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ते हैं, या फिर बोल सकते हो एस सबशेल में, ब्लॉक कह रहा था, सॉरी वो ब्लॉक नहीं होता, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, टी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एफ सबशेल में 14। अगर मैं दिखाऊं एस सबशेल दिखता कैसा है, तो उसमें से सिर्फ होता है 1 डब्बा। वही पी सबशेल की बात करें तो वहां पे होते हैं 3 डब्बे, 1 2 और 3। वही डी सबशेल की बात करो तो वहां पे होता है हमारे पास 5 डब्बे, 1 2 3 और 4 5, ऐसे 5 डब्बे होते हैं। वही एफ सबशेल की बात करो तो वहां पे होता है हमारे पास 7 सबशेल, एक मतलब 7 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5, यहां पे आ गया 6 और उसके बाद एक 7। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग में दिखाई देता हूं, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमेशा उसको अपोजिट स्पिन में रखना पड़ता है, वो रूल के हिसाब से होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखा तो दूसरा ऐसा लिखेंगे। तो इस तरह एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अगर पी ब्लॉक की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर बचे मेरे पास और 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठवां। उसी तरह डी ब्लॉक में भी करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इसी तरह हमारे पास एफ ब्लॉक में भी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और 14। हिंदी में बोलूंगा तो गलत हो जाएगा करके, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें हमेशा याद रखनी, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ब्लॉक नहीं सबशेल में, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब दूसरी चीज, अब तुम्हें कुछ चीजें बतानी है, जैसे तुम लोगों ने लास्ट वाला ग्रुप देखा है, तुम्हें बताता हूं 18th नंबर का जो ग्रुप होता है, 18th ग्रुप, वो ना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हो। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए सारी चीजें बता रहा हूं। तो मेरे पास जो 18 ग्रुप होता है वो थोड़ा सा आईएमपी टाइप का ग्रुप होता है, बस वो तुम्हें पता होना चाहिए। इसकी ट्रिक होती है हमारे पास हीना, मीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मान लो मेरे पास ये है, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं ताकि तुम्हें सच में सारी सीक्वेंस पता चल जाए, ठीक है। आप बताता हूं, ध्यान देना। मेरे पास है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इनके पीरियड नंबर कौन से, ये एलिमेंट कौन सा और इनका एटॉमिक नंबर क्या है। ये 3 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे भी करो बट ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहले मैं फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट लिखूंगा, फिर सेकंड पीरियड का, फिर थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, फिर 6 और 7, ठीक है। ध्यान दो, हमें 7 तक की जरूरत पड़ती नहीं, बाकी का जरूरत उतना लगता भी नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड का N1, सेकंड पीरियड का N2 होता है, थर्ड पीरियड का N3 होता है, फोर्थ पीरियड का N4 होता है, फिफ्थ पीरियड का N5 होता है, सिक्स्थ पीरियड का 6 होता है, सेवंथ पीरियड का 7 होता है। N की वैल्यू एलिमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास 18 ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट होता है हीना, दूसरा होता है मीना, तीसरा होता है ऑर्गन, चौथा होता है करीना यानी क्रिप्टॉन, पांचवा होता है जेनॉन एक्सरे रंग। एक सेकेंड, हीना, मीना और करीना का एक्सरे रंगीन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन भी होता है जो हमारे काम का नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं हटा देता हूं, ठीक है। ध्यान दो, तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास हीलियम होता है, सेकंड पीरियड में नियॉन होता है, थर्ड पीरियड में ऑर्गन, चौथे में क्रिप्टॉन, पांचवें में जेनॉन और छठवें में रेडॉन होता है, ठीक है। ध्यान देना, देखो अब इनका एटॉमिक नंबर तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। जैसे होता है हमारे पास हीलियम का 2, नियॉन का 8, फिर आता है हमारे पास 18, फिर इसका होता है 36, फिर होता है इसका 54 और इसका होता है 86। ये नंबर तुम्हें हमेशा रटे हुए होना चाहिए, अगर ना हो अभी रट लेना भाई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बता दे रहा हूं पहले, ठीक है। और लास्ट वाला जो होता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन लास्ट वाला, उसका होता है 118। वैसे तो इसका हमारे को करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल लिख के रख देता हूं, ठीक है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें करके रखना है। 18 ग्रुप को हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस, याद रखना। इनर्ट गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने नेचर में इनर्ट होते हैं। इनर्ट कहने का मतलब नॉन रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं रिएक्ट कर जाते हैं। वो चीजें मैं तुम्हारे को बाद में बता दूंगा, जैसे जेनॉन के कंपाउंड बनने लगता है भाई कहीं कहीं जाके, ठीक है, तो बाद में पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं करके इनका हम लोगों ने क्या लिखा था, इनर्ट गैस लिखा था। मेंडल का पीरियोडिक टेबल शायद तुमने 10वीं में पढ़ा होगा, उसमें हमें बताया जाता है कि भाई इसको जीरो ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो पहले इतना पोर्शन आप लिख लो, फिर उसके बाद मैं बाकी की चीजें बताता हूं, तो इसके स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। हाँ तो भाई पिछला वाला तुमने लिख लिया होगा, मेरे को क्या पता भाई, अबे भाई कहाँ गया, जाना तो छोड़ो भाई, कहीं कहीं होता रहता है, कहीं कहीं गिरे हुए लोग मेरी तरह होते हैं, ठीक है। ध्यान दो, देखो मैं इधर इसलिए देख रहा हूँ छिपकली थी करके, ध्यान दो इधर। हाँ देखो, तो अभी तक मैंने जितना लिखवा तुम लोगों ने शायद स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर लिख लिया होगा, ऐसा मेरे को लगता है। ना लिखा हो, मेरे पापा का कुछ नहीं जा रहा, तुम देख लेना, ठीक है। ध्यान दो,
अभी हम लोग को देखना है सारे के सारे ब्लॉक्स के नाम। मतलब देखो अभी बहुत सारे 118 एलिमेंट है मैंने बताया, ठीक है। अब एक एक एलिमेंट की ट्रिक होती है रखने की, मतलब हर एक को ग्रुप वाइज या फिर तुम लोग पीरियड वाइज लर्न करते हो ताकि तुम्हें वो एलिमेंट उस ब्लॉक की चीजें याद रहे, ठीक है। तो सारी चीजें मैं अभी बताने वाला हूं। पहले एस ब्लॉक बताऊंगा, फिर पी ब्लॉक बताऊंगा, फिर डी ब्लॉक बताऊंगा। एफ ब्लॉक का उतना खास हमें जरूरत होता नहीं, पर अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसका भी बता दूंगा, लेकिन अभी 3 ही ब्लॉक बताने वाला हूं। तो पहले 3 ब्लॉक की ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताने वाला हूं एस ब्लॉक की चीजें। ये अचानक से कहां से टपक गया भाई, ये तो जादू हो गया, ठीक है। पहले मैं एस ब्लॉक की चीजें बता रहा हूं फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा ग्रुप, यहां पे मेरे पास चलेंगे ग्रुप, और इधर साइड में लिखूंगा पीरियड, ठीक है। पीरियड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं तो मैं एन लिख दे रहा हूं, ठीक है। इधर साइड का पीरियड नंबर, इधर साइड ग्रुप नंबर चलेगा। पहले ग्रुप 1 की बताऊंगा, फिर ग्रुप 2 की बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ग्रुप 1 की लिख लेते हैं। इधर साइड आएगा पीरियड 1 2 3 4 5 6 और 7 की जरूरत भी नहीं पड़ती फिर, ठीक है। 7 लिख लेते हैं, ठीक है ध्यान। तो इधर साइड को मैं लिखूंगा ग्रुप 1 और इधर साइड को मैंने तो पीरियड लिख लिए थे, ध्यान। तो होगा ऐसा कि सबसे पहले इसकी ट्रिक से पहले तो मैं तुम्हें बता दूं चीजें कि ट्रिक से पहले मैं पहले लिख लेता हूं एच ली की से फरिया। ध्यान दो, अब मैंने एलिमेंट्स तो लिख लिए कि हाँ भाई ये एलिमेंट्स होते हैं। अब मैंने लिखा कैसे, ये बड़ा लॉजिक बनता है भाई, तो आप ध्यान दो बताता हूं कैसे। इसकी ट्रिक होती है ह ली न की रब से फरियाद, ठीक है। ध्यान दो, अब मैंने ये लिखा कैसे, ध्यान दो। हलीना की रब से फरियाद, ये तुम्हारे पास होता है ट्रिक, हलीना की रब से फरियाद। एच से एच आ जाएगा, लिथियम से एल आ जाएगा, सोडियम से ना, और पोटेशियम से तुम लोग की का के ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद रब से आर भी ले लेना, ठीक है। मतलब आर भी अगर तुम्हें चाहिए तो रब से ले लेना। सेशियम सीई से ले लेना, सेशियम जो होता है सीई से ले लेना। और फ्रांसियम जो होता है वो फरियाद से लेना। वैसे तो इसको फ्रांसियम नहीं बोलते होंगे, वैसे फ्रांसियम ही बोलते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान, ये तो मेरे पास एस ब्लॉक की ट्रिक कि अगर तुम्हारे पास पहला ग्रुप अगर रखना है तो ये होता है क्या, हलीना की रब से फरियाद। अगर सेकंड ग्रुप की बात करो तो उसके हमारे पास क्या होता है, ट्रिक बताता हूं। याद रखना सेकंड ग्रुप में ना हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट नहीं होता है, सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होता है। वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कैल्शियम, ध्यान दो। अब तुम बोलोगे कि ये लिख कैसे दिया भाई, ये तो अचानक से लिख दे रहा है, पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। बताता हूं कैसे। देखो इसकी वाली ट्रिक होती है, बेटा मांगे कार स्कूटर और पप्पा जी यानी कि बाप, नहीं बोलते भाई ऐसा मार देंगे, और यहां पर आया राजी। देखो ये होती ट्रिक तुम्हारे जमाने की। हमारे समय में हुआ करता था बाप रे भाई, हमारे समय में होता था बाप रे कि बेटा अगर मांग रहा है कार और स्कूटर तो बाप रो देता था, पहले मिलता भी नहीं था, ठीक है। तो हमें तुम्हारे को ट्रिक रखनी है, क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसके हिसाब से कर लेना। बेरियम आ जाएगा बेटा से, मैग्नीशियम आ जाएगा Mg से, कैल्शियम आ जाएगा Ca से, Sc से यहां से स्कूटर से उठा लेना, Ba आ जाएगा Ba से, और Rz आ जाएगा राजी से। रोए मत कर लेना वरना तुम लोग रोने लग जाओगे, ठीक है ध्यान। तो ये हो सेकंड ग्रुप का सारे के सारे एलिमेंट्स, और इधर साइड पीरियड्स के हिसाब से मैंने इसको लगा दिया। अगर तुम चाहो तो इस तरह डब्बा फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि डब्बा फॉर्मेट में ज्यादा अच्छे समझ में आ गया तो डब्बे फॉर्मेट में भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। वैसे तो अपने हिसाब से डब्बा फाड़ लेना भाई, मैं फालतू में ही निकाल के दे रहा हूं ऐसा लग रहा है क्यों, तो और ये डांस अलग करे जा रहा हूं, ठीक है। देखो तो ये होगा मेरे पास ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स, और ये होगा मेरे पास ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स, ठीक है। और ये इनकी ट्रिक्स इनके साइड में लिख रखी है। ये होता है एस ब्लॉक को रखने के लिए। अब आते हैं हम लोग पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरा बोर्ड को मिटाना पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं भाई, पहले इतना लिख लो, फिर उसके बाद मैं पूरा बोर्ड मिटा के फिर से लिखता हूं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो जाए चेक। हाँ तो भाई तुम लोगों ने लिख लिया होगा ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। और हाँ तुम देख रहे हो साला अचानक से ब्राइटनेस फट से कम फट से ज्यादा होती है। ये मेरी गलती नहीं है, कैमरामैन खराब है, राजेश भाई बहुत बड़े वो है, नहीं बोलना मेरे को वो, ठीक है। ध्यान दो, हम लोगों को पी ब्लॉक की तरफ ध्यान देना। मैंने जैसे अभी एस ब्लॉक रटवाया, मतलब रटवाया नहीं, बताया कि इसकी वो ट्रिक ऐसे होती है, ऐसे ऐसे लर्न करना होता है। वैसे पी ब्लॉक की भी ट्रिक होती है, पी ब्लॉक की ट्रिक अभी मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। हाँ लिखते हैं पी ब्लॉक को, ठीक है। अब पी ब्लॉक की ट्रिक भी वैसे ही लिखूंगा। सबसे पहले मैं इधर साइड ग्रुप लिखने वाला हूं, इधर साइड ग्रुप चलेंगे, और एन यानी इधर साइड पीरियड चलेंगे, ठीक है। पीरियड जो होता है हमारे पास थोड़े से डिफरेंस पड़ता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एस ब्लॉक में देखा, तुम्हें याद होगा। एस ब्लॉक में हमने क्या देखा था कि एस ब्लॉक में हमारे पास पहला जो ग्रुप था उसमें हमारे पास फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट था, लेकिन दूसरे ग्रुप में एस ब्लॉक का एलिमेंट गायब हो गया था, मतलब फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट गायब हो गया था। उस तरह यहाँ पे भी होता है कि हमारे पास फर्स्ट पीरियड में तो कुछ नहीं होने वाला, सेकंड पीरियड से सारे एलिमेंट स्टार्ट होने वाले। उसी तरह अगर ग्रुप की बात करो तो हमारे पास ग्रुप होता है पी ब्लॉक में 13 14 15 16 17 और 18, इतने हमारे पास ग्रुप्स होते हैं जैसा हमको पता है, ठीक है। अब ध्यान देना आगे, ठीक है। देखो अच्छा चलिए आप छोड़ो, ध्यान दो। देखो अब पीरियड ले लेता हूं 1 2 3
4 5 6 7 की हमें जरूरत नहीं पड़ती, करके 6 तक के लिख रहा हूं। ध्यान दो, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है 18वें को छोड़ के, तो इसको हटा दो। यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, मतलब इस पॉइंट पे तो नहीं है भाई, ठीक है। तो इनमें तो कोई हमारे पास एलिमेंट देखने को नहीं मिल रहा, करके मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी, ठीक है, अब सेकंड पीरियड की बात करूं, उसमें आता है 13 ग्रुप में। 13 ग्रुप जो होती है ना हमारे पास, उसमें हम लोग बोलते हैं इसको बोरॉन फैमिली, शायद तुमने सुना हो, इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं, ठीक है। बोरॉन फैमिली इसलिए क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट बोरॉन है, वैसे तो इसका नाम और भी कुछ होता है, वैसे ही हमारे को यहाँ पे बोरॉन फैमिली पढ़ना है। इसमें आता है हमारे पास बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इंडियम, और यहाँ पे आता है थैला। ये होता है हमारे पास इसके ट्रिक। मैं लिख देता हूं सबसे पहले बैगन, आए बैगन, उसके बाद आलू, आलू, गाजर, गाजर, और इन यानी इन ही होता है वैसे तो, और थैला, ठीक है। ध्यान दो, इसको ट्रिक लर्न करने की क्या थी, बी बोरॉन बैगन से आ जाएगा, एल्यूमिनियम का एल आलू से आ जाएगा, गाजर का जीए यहां से आ जाएगा, इंडियम का इन नहीं आ जाता, और थैला का टी एल आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर 14 ग्रुप की बात करो तो 14 ग्रुप हमारे पास होती है कार्बन की फैमिली, इसको कार्बन वाली फैमिली बोलते हैं भाई, कार्बन फैमिली, या फिर इसको क्रिस्टलोजन भी कहते हैं, कार्बन फैमिली या फिर क्रिस्टलोजन भी कहते हैं। क्रिस्टलोजन का मतलब होता है ये लोग क्रिस्टल बनाएंगे। शायद तुम लोगों ने डायमंड देखा है तुम्हारे पास हीरा, तुम्हारा वाला तो होगा भाई, वही हीरे की बात चल रही है भाई, वही हीरे की बात चल रही है जिसे तुम अपना हीरा मानते हो, किसी दिन वो तुमसे जरूर खो जाएगा, मैं ऐसी दुआ नहीं करता, ठीक है। वैसे ही इन्हें क्रिस्टलोजन कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं ना क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे कार्बन का क्रिस्टल होता है डायमंड, ठीक है, किसी दिन तुम्हारा खो जाए उसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे आता हमारे पास क्या, ध्यान देना, याद होता है कहे शिव जी सुरे पार्वती, ठीक है। ध्यान दो, इसकी ट्रिक होती है कहे, लिख देता हूं, कहे शिव जी, शिव जी सुरे पार्वती, पार्वती को पार्वती लिख रहा हूं अभी के लिए, वैसे तो होता नहीं, पार्वती लर्न करने के लिए भाई, किसी को हेट वेट कुछ नहीं, गलत कुछ नहीं बोल रहा, सॉरी सॉरी, ठीक है। देखो कार्बन के लिए हम लोग कैसे ले लेंगे, कार्बन, ऐसा से ले लेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम जी सुने एस एन से यहां से ले लेंगे, इसके बाद पीडी पार्वती से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 14 नंबर ग्रुप के, ठीक है। 15 की बात करें तो ये होता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन यानी कि हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। बता देता हूं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग निक्टोजन भी कहते हैं, निक्टोजन इसलिए बताता हूं, इसको कहते हैं निक्टोजन फैमिली। निक्टोजन फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें होते हैं सफोकेटिंग गैस, यानी तुम एक बार सूंघ लो तुम्हारी ऐसे दब जाएगी भाई, जैसे मान लो तुमने एक बार इसकी गैस सूंघ ली एकदम प्योर वाली नाइट्रोजन गैस, तो ऐसा लगेगा किसी ने तुम्हारा गला दबा दिया, तुम मरने वाले हो, बस थोड़ा सा बच्चा बच जाओगे, ठीक है। तो वैसे या फिर तुम लोगों ने जरूर अपने क्लासमेट के या फिर किसी के पीछे जाके सूंघा जरूर होगा, या फिर अपने स्कूल का टॉयलेट सूंघ लेना भाई, बस वहीं से तुम्हें पता चल जाएगी निक्टोजन फैमिली कितनी खतरनाक होती है। अगर नहीं ट्राई किया तो आज ही अपने घर में जाकर बिल्कुल ना ट्राई करें, मर मरी जाओगे भाई, मत किया करो, ठीक है। देखो इसमें होता है हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली, इसका मतलब होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, या फिर भिखारी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दो, इसका होता है हमारे पास नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, या फिर तुम लोग बोल सकते हो नकी, प्रिंस, आसमा सब बीमार, कुछ भी बोल सकते हो तुम्हारे हिसाब से, किसी और के नाम डाल दो भाई, तुम्हें लगता होगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे नकी, प्रिंस, आसमा सब बीमार। तो यहां से तुम लोग लर्न कर सकते हो कैसा, नकीब से एन ले लो, फास्फोरस का पी यहां से ले लो, आसमा का ए एस से ले लो, एसबी का एसबी यहां से ले लो, और बीमार का बीआई यहां से ले लो, ठीक है। मतलब बीआर, ये सारे एलिमेंट्स रखने के लिए, ठीक है। 16वां होता है, 16वां की ट्रिक थोड़ी सी अजीब है, जैसे मान लो तुमने कभी चीटिंग की अपने क्लास में बैठ के, ठीक है, की तो होगी मेरे को लगता है भाई, कभी ना कभी की होगी भाई, कितना पसीना आता है मेरे को, ठीक है ना। तो तुमने कभी ना कभी चीटिंग की होगी। चीटिंग में कुछ ऐसा होता है कि जैसे तुम्हें आ नहीं रहा, तुम्हारे बाजू वाला तुम्हें बार बार बताना बे बताना, तो ऐसा करता है, तो उस समय तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलना होता कि देख भाई मेरे को खुद नहीं आ रहा, तू मेरे से ही पूछ रहा, एक काम कर उससे पूछ, या फिर तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे आगे कोई बैठा है, उसका आला थोड़ा सा सरक कर दिख रहा है, अपने आंखों को दूरबीन बनाओ और ध्यान से देखो, ऐसा तुम कहते हो, तो उसको हम लोग और शुद्ध लैंग्वेज में कहेंगे तो हम उसको बोलते हैं चीटिंग को टीपना। शायद तुमने सुना हो कि चीटिंग करने को टीपना कहते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें कुछ ना आ रहा हो और अपने बाजू वाले कहना चाहते हो कि वो आगे भी दिख रहा है ना, उससे चीटिंग कर, तो उसको अगर तुम लिखोगे तो उससे लिखते कुछ ऐसा, उससे टीपो, यानी कहने का मतलब यह कि तुम कह रहे हो कि भाई देख वो है, उससे तू टीप ले, यानी कि उससे छाप ले, ये कह रहा है। तो इसकी ट्रिक होती है हमारे पास उससे टीपो, बस यही ट्रिक है, यही मेन आदमी है, उससे टीपो। ये होती है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, या फिर बोल सकते हो तुम इसको चाल्कोजन,
चाल्कोजेन ऐसी फैमिली होती है, चाल्कोजेन फैमिली वो फैमिली होती है जो ओर जनरेटिंग होती है। अब ओर मतलब क्या, तुम लोगों ने सुना होगा हमारे पास आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गोल्ड होता है, ये सारी की सारी चीजें होती है, तुम लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं। ये जो चीजें होती है ना, जब ये जमीन से निकलती है ना, प्योर फॉर्म में कभी नहीं होती भाई, इनको प्योर फॉर्म में बनाना होता है। और प्योर फॉर्म में बनते कैसे, ये लोग इम्प्योर फॉर्म में आते हैं। इम्प्योर फॉर्म में कहने का मतलब ये कोई ना कोई अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उनके साथ जुड़ के आते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के ओर हो गए, आयरन के ओर हो गए, जैसे एल्यूमिनियम के ओर हो गए, इन सबके साथ ये जो हरामी एलिमेंट्स होता है ना, ये जुड़े हुए होते हैं, जो हमें प्योर फॉर्म में नहीं देते। जैसे गोल्ड कभी खोद के निकालो, कभी नहीं मिलेगा भाई प्योर, सोनार के पास लेके जाओ तो होगा, ठीक है। वैसे अलग अलग चीजें भी हमारे ओर के फॉर्म में मिलते हैं, ये लोग जुड़े होते हैं उनके साथ करके, इनको चाल्कोजेन कहते हैं। चाल्कोजेन यानी ओर जनरेटिंग सब्सटेंस, जो ओर के साथ में होता है वो लोग होते हैं, ठीक है। अब 17वां ग्रुप तुम बहुत अच्छा जानते हो भाई, इन्हें हम एक्स भी कहते हैं या फिर हैलोजन फैमिली कहते हैं, हैलोजन फैमिली। तुम लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि इन्हें हम एक्स से डिनोट करते हैं, और तुम अपने एक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उस तरह ये एक एक्स है। इसमें हमारे पास होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। वैसे तो इसका उतना जरूरत पड़ता नहीं है, बट स्टिल हम लोग एस्टेटीन करके इसको लिख लेते हैं। एस्टेटीन, सॉरी यहाँ पे टी आता है, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो इसको ट्रिक लर्न करने की क्या होती है, सब अपने अपने हिसाब से लिखते हैं, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं। इसकी ट्रिक होती है फिर, कल, बाहर, आई, आत्मा, और कुछ नहीं भाई, फिर कल बाहर आई, आत्मा, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे लिखता हूं, ध्यान दो। देखो फिर यानी एफ यहां से मिल जाएगा, क्लोरीन का Cl मैं इसको ऐसा लिख के कल लिख देता हूं, Cl यहां से मिल जाएगा। बाहर यानी ब्रोमीन का Br यहां से मिल जाएगा। आई कैसे लिखते हैं तुम लोगों ने शायद हिंदी में देखा होगा, जब तुम लोग अल्फाबेट पढ़ रहे होते हैं तो उसमें लिखा होता है अल्फाबेट के चार्ट में आई को आई बोलते हैं भाई, तो यहाँ पे आई से आई लर्न कर लेना, ठीक है। और आत्मा एटी से लर्न कर लेना, बस इतना ही है भाई, एटी। ये हो गया मेरे पास कौन सा ग्रुप, टी ब्लॉक। अब लास्ट बचा है हमारे पास कौन सा वाला, 18 ग्रुप। 18 ग्रुप होता है हमारे पास हैलोजन फैमिली, और हैलोजन फैमिली हमारे पास फर्स्ट जो पीरियड होता है उसमें एलिमेंट होता है। चलो देखें, इसमें होता है हमारे पास क्या, हीना, मीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ऑर्गेनाइजेशन को लिखने की जरूरत है, ठीक है। ये होता है हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक, लिख देता हूं भाई, ये आता है हीना, मीना और करीना, करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको कैसे रखना है, सबसे पहले मीना का एन ले लेना, आर्गन का AR ले लेना, क्रिप्टॉन का KR ले लेना, एक्सरे यहां से मिल जाएगा, और रंगीन का RN यहां से ले लेना। तो ये कुछ ट्रिक्स है हमारे पास पी ब्लॉक को रखने की, ये पूरा पीरियड वाइज और ये पूरे ग्रुप वाइज। मैं इसको सही से लिख लेता हूं, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता, और यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता। बाकी जहां जहां पे जो जो एलिमेंट है मैंने उसके हिसाब से लिख लिया, और इन्हें हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। ये याद रखना भाई, हैलोजन फैमिली, हैलोजन नहीं भाई मैं गलत लिख रहा था, इसको कहते हैं हम लोग नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनर्ट गैस इसलिए क्योंकि ये इनर्ट होते हैं, इनर्ट यानी अपने आप में स्टेबल होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, करके इनर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इतना शार्प तुम लोगों ने देख लिया होगा, अब छापने की बारी, तो भाई छाप ले रहा हूं, मैं साइड हट रहा हूं और फोटो खींच लो, खींचे। आ गया मैं चमकता हुआ सूरज। अब देखना हमारे को कौन सा डी वाला, ठीक है, ध्यान दो भाई, हमारा कैमरा बहुत बड़ा है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चमक रहा हूं इसमें, ठीक है, ध्यान दो। अब हमें देखना है डी ब्लॉक, डी ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है भाई डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट रखने के लिए तुम्हारे को सबसे पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा, चलना भाई, डन। देख चीजें कुछ ऐसे कि मान लो कि अभी ना तुम्हारा कोई दोस्त हुआ करता था जिसका नाम है निक्कू, मानना है तुम्हें, निक्कू तुम्हारा दोस्त है, उसकी ना चांदनी नाम की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मानना है भाई, सच में नहीं होती, निक्कू नाम का कोई लड़का थोड़ी होता है। तो उसकी चांदनी नाम की एक गर्लफ्रेंड है, मानना है तुम्हें, और जस्ट उसका ब्रेकअप हुआ, जिनका रिलेशनशिप पूरे 4 दिन का था। निक्कू उसके प्यार में पगला गया था, लेकिन चांदनी को कोई फर्क ही ना पड़ता, मानना तुम्हें, ठीक है। और निक्कू अब चाहता है कि वो दोनों शादी करे, बच्चे करे, और दोनों बड़े हो जाए और दोनों मर जाए, उसके बच्चे वो नहीं, ठीक है। तो ये है हमारी स्टोरी, ठीक है, ध्यान देना। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है कि निक्कू नाम की गर्लफ्रेंड की चांदनी गर्लफ्रेंड कभी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है, हमें ये पूरा पूरा करना है, ठीक है। अब जैसे ही चांदनी 4 दिन बाद निक्कू से ब्रेकअप कर लेती है, अब निक्कू बन जाता है गुंडा। स्टोरी के हिसाब से निक्कू था, निक्कू की गर्लफ्रेंड थी चांदनी, जिसका 4 दिन का रिलेशनशिप था। चांदनी छोड़ के भाग गई, अब निक्कू बन चुका है गुंडा। अब गुंडा बनने के बाद वो हर घर में जाता है, अपने पड़ोसी के घर में जाता है, और वहां से हफ्ता मांगता है, बदले में लात खा के जरूर आ जाता है, और पता नहीं कहां कहां जाता है, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है, तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास बी ब्लॉक की ट्रिक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे ग्रुप और पीरियड, ठीक है। देखो
सबसे पहले तो मैं इधर पीरियड्स लिखना स्टार्ट करूंगा, इधर साइड पर ग्रुप लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ग्रुप इधर साइड होंगे, पीरियड्स इधर साइड होंगे। पहली चीज हमारे पास जो डी ब्लॉक होता है ना भैया, वो डी ब्लॉक ना पहला, दूसरा, तीसरा इन तीनों पीरियड्स में नहीं होता, चौथे पीरियड से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो चौथे पीरियड से हमारे पास डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें का हमें काम नहीं करके मैं सिर्फ 3 पीरियड्स बताने वाला हूं। अब ग्रुप की अगर बात करूं तो तीसरे से लेकर 12वें तक के चलता है, तो तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठवां ग्रुप, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ठीक है। सब में डब्बे निकाल लेता हूं भाई तुम्हारे सहूलियत के लिए, ठीक है। निकाल लो भाई, ये ये वाला भी, और इसको भी, ये भी और ये भी, ठीक है, ध्यान रखो। अब मैं इनके वाले तिरछे डब्बे भी निकाल ही देता हूं, फिर इस क्वेश्चन में ये वाला, बाकी बात में निकाल लेंगे। देखो ध्यान होगा क्या, अब हमारे को इसके एलिमेंट्स लिखना है। तो मैंने बताया था मिक्कू भैया का अभी अभी जस्ट ब्रेकअप हुआ, मिक्कू बहुत ज्यादा गुस्से में, वो कह रहा है, पता है क्या कह रहा है, मतलब मिक्कू इतना ज्यादा गुस्से में कि वो अपने घर के स्कूटर, टीवी, कार जो मिल रहा है सब फेंके जा रहा है, दन बना दन। तो उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स, यहाँ तक कि तुम जो उनके दोस्त हो, वो कह रहे हो उसे क्या, ये कह रहे हो कि स्कूटर, टीवी, कार मत फेंको मिक्कू जी। क्या कह रहे तुम कि स्कूटर, टीवी, कार मत फेंको मिक्कू जी। इतना गुस्सा आ चुका, 4 दिन की चांदनी थी, चली गई, क्या जरूरत थी, ठीक है, करने की, ठीक है। तो देखो इसकी ट्रिक है मेरे पास, कौन, स्कूटर, टीवी, कार मत फेंको मिक्कू जी, मिक्कू जी, ठीक है। अब इसकी ट्रिक से मैंने बताया, एस सी से स्कूटर का ले लोगे, टी से टी, वी से वी, टीवी मिल जाएगा, सी आर से कार मतलब क्रोमियम, एम टी मतलब एम से मान लेना क्या, ये एम, ठीक है, मैंगनीज। उसके बाद फेको से, फेको का फे यानी यहाँ पे आ जाएगा, को कोबाल्ट यानी सीओ के टर्म्स में लिख सकते हो, मैं इसको को लिख देता हूँ, फेको, ठीक है। मिक्कू जी बेटा एसिड था, जेड का जेड, ये मान लेना। तो पहले हमने ये देखा उसके रिलेशनशिप से कि अगर तुम्हें गुस्सा है तो तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे स्कूटर, टीवी, कार मत फेंकना मिक्कू जी, ठीक है, स्कूटर, टीवी, कार मत फेंको मिक्कू जी। ये होगा हमारे पास ग्रुप 4 मतलब पीरियड 4 के एलिमेंट्स। उसके बाद डी ब्लॉक के, अब उसके बाद 5वां। अब होता ऐसा है कि मिक्कू जी बहुत ज्यादा दुख में है, रोज रात को पिछले 1 दिन से, यानी कि कह सकते हो बस 12 घंटे पहले से उसको याद आ रही, फाइनल रात हो चुकी है। अब मिक्कू जी को हमारी वाली चांदनी ने ब्लॉक कर रखा है। अब मिक्कू जी अपने व्हाट्सएप पे जाते हैं, वहां पे उन्होंने चालू किया है एक माइक जो होता है वहां पे ऑप्शन, उसको टिक किया और दबाया। अब वो एक वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं क्या, सुनिएगा। अब हमारे मिक्कू जी अपने चांदनी को कह रहे हैं, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है मेरी, तुझे रूह रोक कर पुकारेगी, आजा चांदनी, आजा चांदनी, ठीक है। ध्यान दो, कह रहा है मिक्कू जी हमारे पास ये कि देखिए भाई हमारे पास कुछ ऐसा चल रहा है, अब हमारे पास स्टोरी में कुछ नया ट्विस्ट ये आ चुका है। एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा नीचे हो गया तो ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा ही नीचे जा रहा है तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है भाई। देखो तो मैंने लिखा था ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तेरी, तुझे रो सही से लिख लेता हूं भाई मैं, रो कर पुकारेगी, आजा चांदनी, ठीक है। ध्यान दो, अब इसको लर्न करने की ट्रिक कुछ ऐसे है, देखो छठवां बाद में लिख लूंगा। कह रहे हैं हमारे पास मिक्कू जी क्या कि कह रहे हैं ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है मेरी, है मेरी, तुझे रो कर पुकारेगी, आजा चांदनी। ध्यान दो, तो वो ऐसा था, हम लोगों ने अभी तक की ये स्टोरी में देखा था कि हमारे मिक्कू जी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, उन्होंने अपना माइक ऑन किया, मतलब बहुत ज्यादा दुख में थे। अब चांदनी के बहुत ज्यादा आते हुए तो उन्होंने क्या किया, अपना माइक ऑन किया और उसमें कहा कि चांदनी रात तू मेरी चांदनी, मैं तेरा चांद नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकता। उसने कहा क्या, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है मेरी, चांदनी को कह रहा है वो, ठीक है, क्या कि हमारा जो प्यार था वो जिंदगी नहीं मोहब्बत है मेरी, किसकी, मेरी, कि तुझे रो रो कर पुकार रही है मेरी चांदनी, ठीक है। क्या कह रहा है मिक्कू जी, कह रहा है कि ये जिंदगी नहीं है,
मेरी मोहब्बत है कि तुझे रू रो कर पुकार रही है, आजा चांदनी प्लीज आजा यार। 4 दिन के रिलेशनशिप में ऐसा होता है भाई, ठीक है, थोड़ा बच के रहियो, ठीक है। देखो तो ये थी दूसरी लाइन की ट्रिक। अब इसको लर्न कैसे करना है, वाई से लेटर भी मैंने वाई आ जाएगा, जिरकोनियम का जेड यहां से आ जाएगा, नायोडियम का एन यहां से मिल जाएगा, मोहब्बत का एमओ मिल जाएगा, टेक्नीशियन तुम्हारे को चाहिए, टेक्नीशियन का टी यहां से मिल जाएगा, रिवेडियम का आर यहां से मिल जाएगा, आर यू मिल जाएगा, रू रो का आर एच का आर एच यहां से मिल जाएगा, पलाइडियम का तुम्हारे को पुकारे का पी मिल जाएगा, आजा को अगर तुम लिखना चाहते तो ए यहां से मिल जाएगा, जे को अभी तुम जी मान लो आजा, ठीक है, आजा खुद से प्रोनाउंस कर लेना, ए जी यहां से मिल जाएगा, और चांदनी का सीडी तो इनसे मिल जा रहा है, ठीक है। ये रहा हमारे पास कौन सा पीरियड नंबर 4 के 5 के एलिमेंट्स। अब देखते हैं छठे वाले के लिए। अब छठे वाले में मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें स्टोरी बताया था कि चांदनी जब हमारे निक्कू को छोड़कर जा चुकी है तब तो निक्कू जी बन चुके हैं क्या, गुंडा, मवाली, सबसे खतरनाक आदमी, पूरे गली का सबसे ज्यादा कुत्तों का प्यारा, मतलब वो कुत्ते भाई वो वाले नहीं, ठीक है, उन सबका प्यारा बन चुका है। अब वो क्या करता है, जाके सबसे हफ्ता मानता है, क्या मतलब कि वो अपने घर से निकलता है रोज रात को 8 बजे खाना खाने के बाद टहलने के लिए सभी बुड्ढों के जैसे, और हर एक के घर में घुस के कहता है हफ्ता दे हफ्ता दे, ऐसा कहता है, मेरे को नहीं पता पर ऐसा कहता है, ऐसा कहा गया। तो यहाँ पे वो कहता है ला हफ्ता वरना रे, मतलब अगर मान लो वो अपने साथ एक आयरन का रॉड लेके जाता है, और सबके घर में जाके कहता है ला हफ्ता, मैं तो मार दूंगा सोच ले, हाँ ठीक है। तो ऐसे कहता है, क्या कहता है, ला हफ्ता वरना रे इस आयरन रॉड से पीटूंगा और हॉस्पिटल जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, इसकी ट्रिक लिख देता हूं, क्या, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पीटूंगा और हॉस्पिटल जाएगा। ध्यान देखो, अब ये ट्रिक रखने का कैसा, देखो कह रहा है हमारे पास निक्कू सभी अगर में हफ्ता वसूल करने के लिए क्या, कि ला हफ्ता, ठीक है, ये तीन तरह से है, एल से ला हफ्ता, एच एफ से मिल जाएगा, ता यहीं से मिल जाएगा, वरना का डब्ल्यू यहां से मिल जाएगा, रे से रे ही मिल जाने वाला है, उससे उस आयरन से आर मिल जाएगा, इरिडियम, ठीक है। रॉड से तो मैं हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता, रॉड से, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता करके रॉड हिंदी में लिख दो। रॉड से पीटूंगा से प्लेटिनम यहां से मिल जाएगा, एबी यानी गोल्ड का, और हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल का एच यहां से, जाएगा का जी, या फिर इसको तुम जी मान लो तो जाएगा। तो इस तरह हम लोग पूरे के पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली वाली ट्रिक है स्कूटर टीवी कार मत फेंको निक्कू जी, ये पहली ट्रिक है हमारे पास 4th पीरियड के एलिमेंट को रखने के लिए पूरे के पूरे। उसके बाद पांचवी अगर देखना है तो उसके लिए हमारे पास ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है मेरी तुझे रू रो के पुकारेगी आजा चांदनी, इससे तुम लोग कर सकते हो कौन सा, 5वें पीरियड के एलिमेंट। और लास्ट 6वां पीरियड के एलिमेंट रखने के लिए हमारे पास है ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पीटूंगा और हॉस्पिटल जाएगा, जहां से तुम सारे के सारे एलिमेंट को रख सकते हो। तो देखो भाई आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, ठीक है। एक काम करो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है, ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा था आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं। दूसरी चीज की नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें मैं तुम्हारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो एस वाले फॉर्म में, टी वाले फॉर्म में, सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। पर नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम देखोगे तो उससे पहले सारी चीजें रिवीजन करके जरूर आना, वरना अगले वीडियो में तुम्हारे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और जितना टास्क दिया है कि हाँ भाई ये चीजें लर्न कर लेना वो करके जरूर आना, ठीक है, वो पहली कंडीशन है, वरना शायद तुम्हारे को नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और ये सारे एलिमेंट्स रख लेना भाई, हाँ ठीक है, ट्रिक्स बता दिया, अगली बार मैं अलग चीजें बताऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, मजे करो।